नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा सभी? अच्छे हैं ना बेटा? हम पाठ 21 पढ़ रहे थे विष्णु गणेश पिंगले जी के बारे में कि किस प्रकार वो अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ तब उन्होंने क्या किया, विचार किया अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। तो वहाँ उनकी जो भेंट थी किससे हुई थी? पांडुरंग खान खोजे से। ठीक है। तो जब भारत की आज़ादी के लिए कुछ वीर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, गदर पार्टी बनाई। ठीक है। उसमें किसी को अध्यक्ष, किसी को मंत्री और कोई प्रचार विभाग का प्रमुख बना। तो डॉक्टर खान खोजे जो थे वो प्रचार विभाग के प्रमुख बने थे और विष्णु गणेश पिंगले उनके सहायक। ठीक है। अब आगे की पढ़ेंगे। इधर पिंगले की पढ़ाई पूरी हुई और उधर गदर पार्टी ने भारत में सक्रिय क्रांतिकारियों के साथ भारत को आज़ाद कराने की एक ज़बरदस्त योजना बनाई। अब क्योंकि विष्णु गणेश पिंगले जी क्या कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे ना, और साथ ही साथ देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई भी लड़ रहे थे। तो तब उन्होंने क्या किया, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई उधर गदर पार्टी ने एक योजना बनाई भारत को आज़ाद कराने की। पूरे भारत में एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ देने के लिए, यानी कि शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ ऐसा संघर्ष छेड़ देने के लिए 21 फरवरी 1911 का दिन तय हुआ। यानी कि उन्होंने एक दिन तय करा कि किस दिन वो उनसे लड़ाई लड़ेंगे। वो कौन सा दिन था? 21 फरवरी 1911। अमेरिका और कनाडा से क्रांतिकारियों के जहाज पर जहाज भारत पहुंचने लगे। जो अमेरिका और कनाडा में जो क्रांतिकारी थे वो सारे भर भर के जहाज कहाँ पहुंचने लगे? भारत। उन्हीं के साथ विष्णु गणेश पिंगले भी भारत आ गए। स्वदेश पहुंचकर वे सबसे पहले अपने पिता के पास गए। स्वदेश यानी अपने देश, भारत में जब वो पहुंचे तो वो सबसे पहले अपने पिताजी के पास गए। उन्हें अपने मन की बात बताकर वे क्रांति की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने उन्हें बताया कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मैं अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो उन्होंने वो क्रांति की तैयारियों में जुट गए। क्रांति का दिन समीप आ गया। यानी कौन सा दिन था वो? 21 फरवरी 1911 का दिन। पिंगले को मेरठ का काम सौंपा गया। दुर्भाग्य से सेना के जमादार नादिर खान ने पिंगले को धोखा देकर गिरफ्तार करवा दिया। उस समय पिंगले के पास 10 बम भी थे। यानी पिंगले को जब मेरठ का काम सौंपा गया तो जो दुर्भाग्य क्या हुआ, जो सेना का जो जमादार था वो कौन था? नादिर खान। उसने उनको धोखा दे दिया और गिरफ्तार करवा दिया। उस समय पिंगले के पास 10 बम भी थे। इस बीच खुफिया विभाग ने गदर पार्टी में घुसपैठ कर क्रांति की योजना को असफल कर दिया, क्योंकि जो नादिर खान ने उनको धोखा दे दिया था, जिसके कारण उनका जो प्लान था वो फेल हो गया। क्रांति की जो योजना थी वो उसको असफल कर दिया। अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। सिर्फ किसकी वजह से? नादिर खान की वजह से। इन क्रांतिकारियों पर मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी को जेल में डाल दिया गया। कुछ क्रांतिकारी जो पकड़े गए थे उन पर जो मुकदमा चलाया गया उसका नाम क्या रखा गया? लाहौर षड्यंत्र केस। यानी कि लाहौर के लिए वो षड्यंत्र रच रहे थे ना भारतीय, जो ताकि सबको वो भारत को आज़ाद करवा सकें। विष्णु गणेश पिंगले को भी अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा सुनाई। 16 नवंबर 1915 के दिन लाहौर की सेंट्रल जेल में पिंगले को फांसी दे दी गई। उस तेजस्वी युवक ने भारत माता की जय बोलते हुए फांसी का फंदा स्वयं अपने गले में पहन लिया। ठीक है बेटा। तो किस प्रकार विष्णु गणेश पिंगले ने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, अभी हमने इस पाठ में पढ़ा। ठीक है बेटा। तो सभी ने पाठ को 2 बार और अच्छे से रीड करना है, तभी आपको अच्छे से स्टोरी ये समझ में आएगी। ओके।